तो दोस्तों नेट माइग्रेशन ड्रॉप हो गई है ऑस्ट्रेलिया में एंड इट हैज़ ड्रॉप्ड बाय 16%। यानी कि जो नेट माइग्रेशन ड्रॉप 16% है और जो नेट अराइवल है वो ड्रॉप हुए हैं 10%। यानी कि जो नेट अराइवल पहले 6.7 लाख था, इट हैज़ कम डाउन टू 4.5 लाख। अच्छा, ये सिर्फ इंडिया से नहीं है, ये ओवरऑल जो ऑल अक्रॉस द ग्लोब लोग ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्पररी वीज़ा या परमानेंट वीज़ा, तो उसकी ये नेट माइग्रेशन की रिपोर्ट आई है। एंड अच्छा, इसमें ये मैं आपको लगा दूंगा, ये आज की न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है। सेज इंडियंस लेड पैक विद 87,000 अराइवल्स इनटू कंट्री। मतलब 2023-24 में 87,000 इंडियंस जो हैं उनकी एंट्री हुई है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि पहले 2022-23 की अगर बात करें तो मोर देन 1 लाख थी। तो कहीं न कहीं ये जो ड्रॉप आया है। और दूसरा एक और जो रिपोर्ट आई है, इसका भी लिंक आपसे शेयर कर दूँगा। माइग्रेंट अराइवल्स आर फाइनली ड्रॉपिंग। तो ये एक अच्छी न्यूज़। अच्छा, इससे होने वाला क्या है? इससे होने वाला ये है कि जो एक अननेसेसरी ब्लेम गेम जो दी जा रही थी स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, जिस वजह से दे वर सेइंग कि हाउसिंग क्राइसिस हो गया है जी, हमारे जो रेंट हैं दे वेंट ऑफ द रूफ। इतने इतने ज़्यादा हाई रेंट जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे जो जो ऑस्ट्रेलियंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स ने आके रेंटल बढ़ा दिए हैं। तो वो कहीं ना कहीं इट इट विल पुट दोज कंट्रोवर्सीज टू ऑल्दो देयर देयर आर रिपोर्ट्स के हाउसिंग जो क्राइसिस है एंड स्टूडेंट्स आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर दैट। खैर, ये एक पॉलिटिक्स है जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है। मेरे ख्याल जब तक इलेक्शन है तब तक ये पॉलिटिकल गेम, ब्लेम गेम चलती रहेगी, बिकॉज May is the month when elections are expected। तो उसके बाद खैर अभी भी अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स, जो वीज़ा रिजल्ट्स हैं, दे आर वेरी मच इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशंस वी हैव। ऑल्दो स्टूडेंट्स उतने नहीं हैं जितने कि पहले थे। उसका एक रीज़न ये है कि एक तो जो स्टूडेंट्स, जो फरवरी में जितनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आई ऑस्ट्रेलिया की, उसने कहीं न कहीं पेरेंट्स के दिमाग में एक डाउट डाल दिया कि हम बच्चे को उस लाइन में लगा दें और कल को अगर वीज़ा ना आया तो बच्चे का 1 साल खराब हो जाएगा। तो उससे क्या हुआ, 2024 में जो डोमेस्टिक एनरोलमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हुई, आपने देखा होगा। अगर आप भी उन स्टूडेंट्स में से हैं तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने +2 पास की थी उन्होंने इंडिया में ही डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन ले ली, डिफरेंट कोर्सेज में। तो उससे क्या हुआ, जो नेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे जो अप्लाई करना चाहते थे वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए। खैर, अब उससे हुआ क्या, नेट माइग्रेशन डाउन आ गई। नेट माइग्रेशन डाउन आने से क्या हुआ, जो वीज़ा सक्सेस रेट है दैट अभी तक, टच वुड, जो इज़ बाय फार वन ऑफ द बेस्ट सीन इन ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी कैटेगरी। अब ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, मैं आज तक की बात कर रहा हूँ, आज तक तो बहुत बढ़िया है। अब आने वाले इस वीक में कैसा होगा, आने वाले टाइम में कैसा होगा, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट। बट अगर ये चीज़ें इसी तरह से रही और ये जैसे नेट माइग्रेशन आगे फर्दर और ड्रॉप हो गई, तो कहीं न कहीं दे विल फील कि हाँ, अब हमें और स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना चाहिए, बिकॉज़ जो इंटरनेशनल एजुकेशन इंडस्ट्री है दैट इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी। एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं हमारे स्टूडेंट्स जो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में लगाते हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्यूशन फी ओनली, बट अपना बोर्डिंग के लिए, लॉजिंग के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। अगर देखो आप कहीं पे भी ज़्यादा लोग जाएंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, बाइंग सेलिंग होगी, तो लोकल जो इकोनॉमी है उसको एक बूस्ट मिलता है। तो आने वाला जो इनटेक है, आई होप वो फरवरी तो अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, बट आने वाला जो इनटेक होगा, जैसे जुलाई जो मेजर इनटेक है, वी एक्सपेक्ट दैट कुड बी अ बम्पर इनटेक। तो अगर आप +2 आपका बच्चा या आप कर रहे हैं, तो आप ये एम करके चलिए कि अगर आपने +2 में अभी जैसे फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो अभी भी आप अपनी कंडीशनल ऑफर लेटर, कंडीशनल सीओए के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। अगर आपके पास आपने आइल्स नहीं दिया, पीटी नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ योर आइल्स पीटी डेट्स और आपका रिजल्ट अभी नहीं भी आया +2 का, कोई दिक्कत नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस मार्कशीट्स यू कैन अप्लाई फॉर अ कंडीशनल ऑफर लेटर एंड यू कैन, आप अपनी जीटी करवा के, सो दैट जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आप जुलाई इनटेक के लिए आपकी फाइल लग चुकी होगी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल सीओई, या लगने वाली होगी। तो यू विल नॉट
लूज़ एनी टाइम टू अप्लाई फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो अगर मतलब ये नहीं होगा कि आपका अगर मई में रिज़ल्ट आएगा तो अगले अगले साल फ़रवरी तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो अगर आप वाक़ई आपका ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान है, आपके एकेडमिक्स आपको लगता है कि ठीक है, आपकी फैमिली की इनकम ठीक है, आपके फंड्स ठीक हैं, तो डू कॉल अस, डू अप्लाई फॉर फॉर योर सीट इन ऑस्ट्रेलिया फॉर जुलाई 2025 इनटेक। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, अभी से जुलाई 2025 इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हैं, ज़रूर हमें कॉल करिए। थैंक यू सो मच।